दोस्तों, किसी के एग्जाम का लास्ट वीक चल रहा है तो किसी के शुरू भी होने वाले होंगे। साथ ही गर्मी का मौसम भी है और कहीं पर ना पंखा है ना कूलर है और ना ही कहीं पर एसी होगा। और यही वो समय होता है जहां हमें अपनी मेहनत को दुगना तिगना कर देना है। यही वो समय होता है जहां हम कुछ नया सीख सकते हैं। यही वो समय होता है जहां हम अपने एग्ज़ाम की एडवांस तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास सिर्फ समय ही समय होता है और इसी समय का सही प्रयोग करके हम अपना आने वाला कल को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत इस कदर करो कि सामने वाला तुम्हें पागल कहने लगे। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी बताता हूँ जिसे सुनकर आप खुद सोचने लगोगे कि वास्तव में दुनिया में इस कदर मेहनत करने वाले भी लोग हैं जो मेहनत करने में हद पार कर दे और वो ही लोग आगे जाकर सफल बन पाते हैं। एक लड़का गांव से जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते, जिसके लिए सड़क के 4 कदम चलना भी मुश्किल सा हो, परिवार की हालत कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे, कमाने वाला एक पिता और वह छोटी सी कमाई करने वाले 3 औलादें और माँ रातों रात रोती रहती। पूरा गांव एकदम गर्मी से इस करवट परेशान है कि करवट बस करवटें अपनी नींद पूरी कर रहा था। रोशनी जिसमें एक बत्ती का होना भी मुश्किल था, लेकिन तभी उसी गांव के एक झोपड़े के घर में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर की दूरी पर एक जवान लड़का पसीने से भीगा अपनी किताबों को रट्टे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पसीने से पूरा भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसे देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और प्यास से परेशान कर रही है। वो बस सामान्य जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ में आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे थे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे और अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ रहा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक से कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से घुटा अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा कि आप क्या बता सकते हैं। उस रात उस लड़के की जुबान से जो बात निकली, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब लगता है क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को। उस लड़के को सब उस गांव में पागल कह रहे थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब से पढ़ रहा था, लेकिन कब तक पढ़े कोई नहीं बता सकता, बल्कि उसे खुद को भी याद नहीं रहता कि वो कितने देर से पढ़ रहा है। फिर भी ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनते हैं और देखने को भी मिलते हैं। जो भी मिलते हैं किसी न किसी के दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे जाकर क्या करता है। 2012 का बैच यूपीएससी क्रैक कर जाता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग होगी सीने में तभी तो लुफ्त उठाओगे जंगल में। मैं कहता हूँ उस स्थिति से लड़ो, उस संघर्ष से टकराओ, तभी एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपने को पूरा कर सकता है। और फिर तुम क्यों नहीं, अगर दिल में आग लगेगी ना तो दुनिया का हर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। अगर 2 साल में खुद को दे देना, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात सुबह शाम अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ एक चीज़ की बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। लेकिन कुछ भी हो जाए बस रीडिंग है। वैसे इसके लिए खुद को निकालना नहीं है और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ते रहो। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा ख्याल है, यही मेरा कल हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा तो अपने खुद के बच्चों को भी इतना ज्ञान नहीं होगा। अगर आज ना पढ़े तो कल खेत खलियान सब बिक जाएंगे और चमक जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को बांधो, दिलो दिमाग में बस एक बात साफ करे, अब मजा लेना है बात का। इसलिए पढ़ो कि साला लोग कहने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया। फिर देखना दुनिया में तुम कहाँ तक जाते हो। बस जीवन में 2 बातों का खास ख्याल रखना। पहली बात, आत्मनिर्भर बनो, और दूसरी बात, अपने गोल्ड समय को कभी वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि एक स्टूडेंट को इन दोनों बातों का पता होना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब को समझकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो और जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।